Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
जय। ततो जयमुदीरये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। परम आनंद स्वरूप आत्मा स्वरूप मेरे शिव ओघड़ी की कथा है। कहते हैं कि सभी कथाएं अनेक बार मिल सकती है। सभी कथाएं अनेक बार मिल सकती हैं, लेकिन शिव कथा, शिव पुराण कहीं ना कहीं जब मेरे महादेव की कृपा होती है तब जाकर के मिलती है। आइए उस शिव की कथा में प्रवेश करते हुए, उस शिव का गुणानुवाद नाम संकीर्तन करते हुए हम आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव के साथ ताली से बजते हुए भगवान का स्मरण करें और अपनी जो घट की जिह्वा है उसे पवित्र करें। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, भोला 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। परम आनंद स्वरूप श्री शिव कथा में पधारे हुए सभी माता बहनें और आप सभी के हृदय में विराजित मेरे शिव के चरणों में नमन करते हुए बड़ा ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि शिव हरि बोल।
जब भगवान परीक्षा लेता है तो कई प्रकार से लेता है, कई प्रकार से। कहाँ तो सोचा था कि बहुत अच्छे से करें, लेकिन कहीं ना कहीं जब व्यवस्थाएं मेरे शिव ने बनाई, क्योंकि उसको जो चाहिए वो ले लेगा। आपके कहने या आपके करने से कुछ नहीं होता, चाहे लाख प्रयत्न कर लो, लेकिन होता वही है जो मंजूर मेरे महादेव को होता है, जो मेरे महादेव को होता है। हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही होगा, लेकिन लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन फिर भी होता वही है जो मेरे शिव को, मेरे महादेव को मंजूर होता है, वही होता है। और ये आनंद है कहीं ना कहीं जीवन में कि जब शिव कथा, शिव पुराण मिल जाए, भले ही एक क्षण की मिले, लेकिन मिल जाए। कहते हैं कि ये शिव पुराण की कथा जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर दे, समस्त जीवों का कल्याण कर दे। क्योंकि जो शिव पुराण का वाचन किया है स्वयं मेरे शिव ने, मेरे महादेव ने किया है। सर्वप्रथम जो पहला अगर किसी ने इस शिव कथा का वाचन किया है तो कहीं ना कहीं मेरे शिव ने किया है। क्योंकि सामान्य जीव की कोई विषाक्त नहीं जो इस शिव कथा का वाचन कर दे। मेरा महादेव करवाता है, तभी जाकर वो व्यक्ति कर पाता है। मेरे शिव की कृपा कहीं ना कहीं। और बाद में जब इस कथा को नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को प्रदान किया है, तो वेद व्यास जी ने इस कथा को 24,000 श्लोकों में वर्णित करके और फिर संसार में प्रदान किया है महाराज। सर्वप्रथम तो इस शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक थे। 1,00,000 श्लोक इस शिव महापुराण में थे। और देखना, सभी पुराणों को, जितने भी 18 पुराणे हैं, सभी को पुराण कहा है, लेकिन एक शिव पुराण ही ऐसी है जिसे महापुराण की संज्ञा दी गई है। सभी पुराणे हैं लेकिन शिव महापुराण है, क्योंकि मेरे महादेव की कथा है, इसीलिए वो महापुराण है। शिव महापुराण कहती है कि ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ में निवास करते हैं, लेकिन अगर इस मृत्युलोक का कोई देव है तो वो मेरा महादेव है। इस मृत्युलोक का देवता है महादेव। और उस शंकर से, उस शिव से अगर प्रार्थना करें तो कहीं ना कहीं वो जीव का कल्याण करने वाला होता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दूसरे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दुनिया के उद्योग, दुनिया के प्रयत्न करना पड़ते हैं, लेकिन शिव को अगर प्रसन्न करना है तो केवल मन से एक बार मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अगर 3 बार उसका नाम भी ले लिया, हर हर महादेव भी बोल लिया, तो फिर इस जीव का उद्धार हो जाएगा। इस जीव का उद्धार हो जाएगा, इस देह का कल्याण हो जाएगा। सबसे जल्दी अगर कोई प्रसन्न होता है तो वो शिव है, वो मेरा महादेव है। ये मृत्यु लोक का देवता है। और देवों में देव महादेव कहा गया है। जो देवाधिदेव महादेव है। इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं,
जिनका वर्णन वेद व्यास जी ने किया है, वेद व्यास जी ने किया है। कहीं ना कहीं जीवन में कोई भी कष्ट आए, एक बार अगर व्यक्ति शिव की शरण में चला जाए तो सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। लेकिन आज व्यक्ति सोचता है कि दुनिया के काम हम कर रहे हैं, दुनिया के कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन एक बार ये भी तो सोच ले कि इस शरीर को जो चला रहा है कहीं ना कहीं मेरा शिव है, क्योंकि जब तक शरीर में शिव है तब तक ये शरीर चलता है। जिस दिन मेरे शिव ने इस शरीर को छोड़ दिया उस दिन इस देह का केवल और केवल शव बचेगा। शिव तो निकल गया, शिव निकल गया, शव बचा है, शिव निकल गया। और अगर प्रार्थना करनी है तो उससे करो जो इस जगत का पिता है, जगत का पालनहार है। क्योंकि संसारिक जीव से अगर आप कहेंगे तो कोई नहीं सुनता, कोई नहीं याद रखता, लेकिन अगर शिव से कहेंगे कि हे मेरे महादेव ऐसी कृपा कर, ऐसी दया कर कि निरंतर तेरा गुणानुवाद होता रहे, तेरी कृपा दृष्टि में हम बने रहे, तेरी छत्र छाया में हम बने रहे, फिर देखो आप कि फिर आपके चलते चलते ही सारे काम बन जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा महाराज। व्यक्ति सोचता है कि हम ये काम कर रहे हैं, नहीं ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन वो करवा रहा है तब हम कर रहे हैं। जब तक वो नहीं करवाना चाहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसी की कृपा के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। उसकी कृपा है तभी हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। और शिव पुराण इस मृत्युलोक में अगर 18 पुराणे आप सुने, 18 पुराणों में अगर कोई उत्तम ग्रंथ है तो वो केवल और केवल शिव महापुराण है। 18 पुराणों में केवल और केवल शिव महापुराण ऐसी है जो उत्तम है, क्योंकि शिव की कथा है। और शिव जिनका निवास मृत्युलोक है, इस धरती पर जिनका निवास है, और एक रिश्तेदार बहुत दूर हो और एक पास में हो, तो पहले कौन सुनता है? जो पास में रहता वही सुनता है। भाई दूर वाले को तो आने में भी समय लगेगा, भले ही वो आपका हितैषी हो, आपके सहयोगी हो, वो लाख आना चाहे लेकिन आएगा कैसे? और जो पास में होता है, तो अगर आप नारायण को बुलाएंगे तो नारायण का निवास है बैकुंठ, ब्रह्मा को बुलाएं तो ब्रह्मलोक, लेकिन अगर मृत्युलोक का देवता है तो वो मेरा महादेव है। तो उस शिव की शरण में चले तब जाकर कुछ सार्थकता है। बिना शिव की शरण जाए कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है बिना उसकी कृपा के। और शिव महापुराण के अंतर्गत श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि इस शिव महापुराण को श्रवण करने मात्र से, और जितना समय आप दे पाए, जरूरी नहीं कि आप पूरी कथा को सुने, लेकिन जितना समय दे पाए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा भगवान का स्मरण करें, लेकिन जितनी देर करें उतनी देर मन से करें। नहीं तो बैठे हैं भगवान का याप करने के लिए, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता है, तो क्या मतलब ऐसा भजन करने से? अगर शिव का स्मरण करना है तो कहीं न कहीं निर्मल मन से, निर्मल हृदय से उसका स्मरण करना है। ये शिव को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। उस शिव को अगर कुछ प्रिय है तो वह सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन आज के समय में व्यक्ति जितने भी कर्म करे, लाख पूजन करे, अनुष्ठान करे, जप करे, तप करे, लेकिन कोई भी ऐसा जीव नहीं जो झूठ नहीं बोलता।
और फिर अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि शिव को आप प्रिय कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला कर्म तो हमें यह करना होगा कि हम सत्य बोलें, क्योंकि उसे शिव को प्रिय है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। उसकी कृपा अगर प्राप्त करना है तो उसका गुणानुवाद करना पड़ेगा। शिव महापुराण में एक एक श्लोक, एक एक शब्द बड़े विचित्र हैं, क्योंकि उसमें शिव का वर्णन है महाराज। शिव की कृपा है, शिव की भक्ति है। शिव करुणामय है, शिव दयालु है, पल में प्रसन्न हो जाने वाला है। उसके जैसा कोई नहीं है। सारे देवताओं को प्रसन्न होने में समय लगता है, लेकिन एक शिव है जो क्षण में प्रसन्न हो जाता है, कुछ ही समय में प्रसन्न हो जाता है, और देने के बारे में यह भी नहीं सोचता कि दे क्या रहा है। भस्मासुर ने वरदान मांग लिया तो उसे वर प्रदान कर दिया, जिसके ऊपर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। सुना होगा आप लोगों ने कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। अब अंत में जब आशीर्वाद मिल गया तो मेरे शिव के ऊपर ही हाथ रखने लगा, तब जाकर नारायण ने रक्षा की। और सोचने वाली बात है, जो खुद की चिंता न करे, स्वयं की चिंता तो दुनिया करती है। इसीलिए सभी देवता, जितने भी देव कहे, केवल वो देव है, लेकिन जो स्वयं की भी चिंता न करे वो मेरा महादेव है। जो स्वयं की चिंता न करे, इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता, हर देवता को अपने अपने लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखते हैं, लेकिन एक केवल और केवल शिव है जो कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि पता है कि मेरा निवास कहाँ है। अच्छा, भगवान शिव का निवास कहाँ है पता है? कहाँ है? हाँ, भगवान शिव का निवास है शमशान भूमि में। और फिर व्यक्ति सोचता है कि हम क्यों भजन करें, हम भजन क्यों करें। सभी देवताओं का आराधन आप कर लें, लाख प्रयत्न कर लें, सभी देवताओं का स्मरण कर लें। भगवान शिव से माता पार्वती पूछती हैं कि प्रभु, आपके भक्त आपका भजन नहीं करते, स्मरण नहीं करते, तो बोले आप कुछ करते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं? तो भगवान शिव कहते हैं, मुझे पता है कि भले ही ये मेरा भजन करे चाहे ना करे, लेकिन जब अंतिम क्षण आएगा, अंतिम समय जब आएगा, तो ये आएगा मेरे ही पास, और जब ये मेरे पास आएगा तो इसे ऐसी गीली लकड़ी में पटकेंगे कि 4 दिन तक नहीं ठंडा होगा। तब सोचने वाली बात है, जब अंतिम क्षण आता है तो कम से कम उस समय को ध्यान में रख करके व्यक्ति अगर सोच ले कि हमें उस शिव का आराधन करना है, शिव का स्मरण करना है। सभी देवताओं को भज लेगा व्यक्ति, लेकिन शिव का स्मरण नहीं करता है। और शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि मेरा नारायण भी उस शिव का स्मरण करता है। जो नारायण है, भगवान विष्णु जो है, वो भी शिव का ही स्मरण करते हैं, वो भी शिव का स्मरण करते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं करते? हमें भी उस शिव का आराधन करना चाहिए। लेकिन क्या करें, अगर किसी से बोल दें कि भाई उस नारायण का, उस शिव का स्मरण कर लो, व्यक्ति कहते हैं भैया क्या करें, समय नहीं मिल पाता है। हर काम के लिए समय है तुम्हारे पास, उसका स्मरण करने के लिए समय नहीं है। प्रयत्न करो कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार, हमारा जो घर है, उस शिव की कृपा में, शिव की शरणागति में रहे, क्योंकि बिना उसकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है महाराज। इस शिव महापुराण का प्रमाण है कि व्यक्ति अगर सुनता है तो जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है महाराज। शिव महापुराण जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और इस शिव पुराण की कथा के अंतर्गत जो सर्वप्रथम इस कथा को
सनकादि ऋषियों ने श्रवण किया है और सुनाने वाले श्री सूत जी महाराज, लिखने वाले वेद व्यास जी और इन्हें बताने वाले कि आप इस शिव कथा की, शिव पुराण की रचना करो। उपदेश इन्हें दिया है नारद जी महाराज ने। नारद जी ने वेद व्यास को बताया है, वेद व्यास जी ने लिखा है और नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। सभी ने जब 18 पुराणे सुनी है, सबसे अंतिम कहते हैं कि प्रभु हमें कोई ऐसी कथा सुनाए, अभी तक आपने सारी कथाएं सुनाई, लेकिन कोई ऐसी दिव्य कथा सुनाए जिसमें मेरे शिव का, मेरे भोलेनाथ की गुणानुवाद हो, मेरे शिव की कथा हो। और कहा कि शिव की कथा जीव का उद्धार किस प्रकार करती है, इस देह का, मानव देह का उद्धार कैसे करती है। तब श्री सूत जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं कि पहली बार इस शिव कथा को कोई लिखा है, किसी ने लिखा है तो स्वयं मेरे महादेव ने लिखा है और 1000 श्लोकों में, 1 लाख श्लोकों में लिखा है। 1 लाख श्लोक से वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में वर्णित किया है और पहले इसमें 12 संहिताएं थी, उसमें संहिताओं को मिलाकर के 7 संहिताओं में से विभक्त किया गया है। फिर कहा कि ये शिव पुराण जीव का उद्धार कैसे करती, किस प्रकार से करती है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है, बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है, जो जीव का कल्याण करने वाला है, जो जीव का उद्धार करने वाला है, मानव देह को उद्धार करने वाला है। भागवत कथा तो केवल और केवल पितरों का, हमारे पूर्वजों का उद्धार करती है, लेकिन ये शिव पुराण, शिव महापुराण की कथा अधोगति में अगर कोई आहूत है, वासुक है, तो उनका भी उद्धार करने वाली है। कोई गर्भस्थ जीव अगर शांत हुआ हो, कोई मर गया हो गर्भस्थ जीव, तो उसका भी उद्धार करने वाली है, प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने वाली है। जीव की सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है ये शिव महापुराण। व्यक्ति सोचता है कि भाई हमारे पितृदोष है तो हम भागवत करवा लें, भागवत करवा ली, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि फिर भी समस्या जो जैसी की जैसी। तो बोले महाराज क्या किया जाए। बोले भैया आपने पितृदोष का निवारण तो करवाया, लेकिन पितृदोष तो आपको अभी भी है। बोले फिर क्या करें। बोले पितृदोष वहां पे निर्मित क्यों हुआ, कोई ना कोई गर्भस्थ जीव या कोई परिवार में अकाल मृत्यु मर गया है। अकाल मृत्यु जो गया है, जो जीव, वो पितृदोष निवारण नहीं होता है, उनका निवारण नहीं होता है, क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, उनका उद्धार नहीं हुआ। अगर जीव का कल्याण करना है तो कहीं ना कहीं मेरे शिव का स्मरण अति आवश्यक है। शिव महापुराण कहती है कि अगर कोई जीव इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, कोई पुरुष अगर इस शिव कथा को सुनता है तो अपनी 7 पीढ़ियों को तारता है, लेकिन अगर कोई स्त्री इस शिव कथा को सुनती है तो अपने दोनों पक्षों की, मातृकुल की भी और पितृकुल की भी, दोनों ही कुलों की 7-7 पीढ़ियों को तार देती है। महाराज सहज नहीं है, आप इसे श्रवण करें और प्रयास करें कि अधिक से अधिक लेकर के आए। जितने हम अधिक से अधिक लोग सुनेंगे, इसका अधिक से अधिक लाभ है। ये शिव की कथा है और भागवत कथा, राम कथा, ये आपको कई बार मिल जाएगी, जगह जगह मिलेगी, लेकिन ये शिव कथा बहुत ही मुश्किल से मिलती है। महाराज बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य तन मिला और इसमें भी हमें इतनी पुण्यमयी भूमि, ये गरुड़ तीर्थ है। ये आपको पता होगा कि गरुड़ तीर्थ है ये, जिस जगह पर कथा चल रही है।
स्वयं गरुड़ जी महाराज ने यहाँ पर तप किया है। गरुड़ जी महाराज ने जो तप किया है, कहीं ना कहीं उस शिव की कृपा है। उस शिव की कृपा है, ओघड़ी की कृपा है। बिना उसकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। उसकी कृपा है। तो आइए हम भी उससे प्रार्थना करते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महादेव, हे शिव, हे दयालु, हे कृपालु, आप ही की कृपा से हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान हूँ ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान हूँ ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। रात के खुदा से सब काम हो रहा है। हे दयालु, साथी जो मैंने चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है। और चीज की अब हर बाह भी नहीं है। और चीज की अब हर बाह भी नहीं है। साथ से गुलाम फाम हो रहा है। साथ से गुलाम फाम हो रहा है। करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो
रहा है। हे शिव, हे दयालु, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा गान कैसे गाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा गान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से तेरा गान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से तेरा गान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणाओं से ही ये कमाल हो रहा है, प्रेरणाओं से ही कमाल हो रहा है। करते हो मेरे भोले मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे भोले मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो मेरे भोले मेरा नाम हो रहा है, हो मेरे भोले मेरा नाम हो रहा है। रात की कृपा से सब काम हो रहा है, रात की कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हर हर महादेव हर। ये शिव की कृपा है और प्रार्थना करना है तो उसी से करो, क्योंकि संसार में आप लाख दुनिया से कह लो, लेकिन अगर कोई सुनेगा तो केवल और केवल मेरा महादेव सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। मेरा शिव सुनेगा, मेरा नारायण सुनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। जब तक उसका स्मरण नहीं तब तक कुछ भी संभव नहीं हो सकता, बिना उसकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। उसी की कृपा है, उसी का आशीर्वाद है तो हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, क्योंकि बिना उसके बुलावे के कोई भी संसार में नहीं आ सकता। बिना उसकी कृपा के और बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी मर्जी के कुछ भी संभव नहीं है महाराज। और इस शिव महापुराण के अंतर्गत जो जीव कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि शिव पुराण के सुनने से लाभ क्या। शिव पुराण सुने तो ये हमारे जीवों का, हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का उद्धार किस प्रकार से करती है, यह जीव के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, पुण्य लाभ प्रदान करने वाली है। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण का जो शिव महापुराण के प्रथम दिवस का जो महात्म्य वर्णन कर रहा है, प्रथम दिवस का महात्म्य वर्णन करता है महाराज कि एक आत्मदेव जो देवराज ब्राह्मण है, जो आत्मदेव शिव महापुराण के अंतर्गत देवराज नाम का ब्राह्मण निरंतर निंदनीय कर्म करते रहना, गलत कर्मों में लिप्त है, कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, पूजन नहीं किया, भजन नहीं किया, कीर्तन गुणानुवाद कुछ नहीं किया महाराज, कोई स्मरण नहीं। अपने कर्मों को ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण, लेकिन कर्म से बहुत ही निंदनीय महाराज, बहुत ही कुकर्म करने वाला, गलत कर्म करने वाला। और
जो गलत कर्म, जो पाप में संलिप्त रहता है, जो पाप में लगा हुआ रहता है, पाप कर्म में लगा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं उस जीव का जो अंतिम क्षण आता है, उस जीव का अंतिम समय बिगड़ जाता है। अधोगति को प्राप्त करता है। इस देह का अंत कर लेता है महाराज। और ये देवराज जो है, जिसने जीवन में कभी शिव का स्मरण नहीं किया, भगवान का, मेरे नारायण का स्मरण नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर मेरे शिव की, मेरे महादेव की कृपा थी। एक बार जिसने जीवन में कभी भजन पूजन स्मरण नाम जाप कीर्तन गुणानुवाद नहीं किया, वो एक बार घूमता हुआ और प्रयाग क्षेत्र पहुंच गया है महाराज। प्रयाग कहां पर पता है आपको? प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयाग में पहुंच गया और जब सभी जगहों पर घूमते वो प्रयागराज पहुंचा है, मेरे शिव की नगरी में पहुंचा है, तो आज कहीं ना कहीं उस देवराज के ऊपर मेरे शिव की, मेरे महादेव की कृपा हो गई है। और जब प्रयागराज में पहुंचा है तो एक शिव मंदिर में मेरे शिव की, मेरे भोलेनाथ की, मेरे ओघड़ी की कथा को सुन लिया है महाराज। और जब उस शिव की कथा को सुना है, सुन करके, और आज जब उसकी मृत्यु आई है, अंतिम समय में जब यम के दूत लेने के लिए आए, ले जा रहे थे, इतने में ही मेरे शिव के दूत आ गए। शिव के दूतों को देख करके यमराज कुछ नहीं कहते हैं और इस देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है महाराज। और एक सोचने वाली बात कि जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया, गलत कर्म किया, उस जीव का एकाएक मोक्ष हो गया महाराज, इस शिव कथा को सुनने मात्र से, और वो भी गलती से, भूल से। एक शिव मंदिर में जब वहां पहुंचा है, शिव पुराण को सुना है, और वो भी कुछ ही समय स्वयं मेरे महादेव के लोक को प्राप्त किया है महाराज, मेरे शिव के लोक को, और ये उसकी कृपा है। और इसी कथा के अंतर्गत एक और वर्णन है महाराज कि शिव महापुराण केवल और केवल देवराज नहीं, इससे भी महाभयानक पापी जीवों का उद्धार करने वाली है। भयंकर से भयंकर पापियों का उद्धार करने में सक्षम है ये शिव महापुराण की कथा। लेकिन सुनना पड़ेगा, बिना सुने कुछ भी संभव नहीं है, बिना सुने कुछ भी संभव नहीं है। ये शिव महापुराण की कथा है कि इसमें चंचुला का पाप से भय होता है। एक बार की बात है, ये शिव पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया है, कहीं किरातों के नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। कहीं भजन पूजन स्मरण करना नहीं, और जब अंतिम समय आया तो मेरे शिव के लोक को प्राप्त किया। अब उसी कथा को सुन करके चंचुला, जो ब्राह्मण पत्नी चंचुला है, एक बार मन में विचार आया कि मेरा पति इतने गलत कर्म, कुकृत्य करता है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जो निरंतर कभी, जिसने जीवन में कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, जब वो कभी अचानक से मेरे शिव के समीप पहुंच जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि बस अब मेरे महादेव को नहीं छोड़ूं, मेरे शिव को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है महाराज, शिव को छोड़ने की इच्छा नहीं है। और ये जो चंचुला है, इसका पति इतना कुकृत्य करने वाला, इतना निंदनीय कर्म करने वाला, जब थोड़ा समय बीता, चोरी डकैती लूटपाट और थोड़ा समय बीता, मदिरा पान आदि कर्मों में लिप्त हो गया है। और जब अंतिम समय आया तो भयंकर नरकों को भोग करके
84 लाख योनियों को काटने के बाद, नरक योनि को भोगने के बाद में जब अंतिम समय आता है तो उन सभी 84 लाख नरकों का भोग करने के बाद भी विंध्य पर्वत पर एक पिशाच बन करके रह रहा है ये चंचुला का पति, क्योंकि कर्म इतने बुरे हैं, कर्म इतने खराब हैं, अपने कर्मों के कारण कर्म दंड व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कहीं ना कहीं कर्मों का दंड, भगवान तक कर्म दंड से नहीं बचे, जब कर्म का दंड स्वयं मेरे नारायण को भी भोगना पड़ा है तो फिर मानव देह क्या है महाराज? ये मानव देह क्या है? ये मानव देह को भी कर्म भोगना पड़ेंगे। कहीं ना कहीं कर्मों का दंड है, कर्मों का भोग है, कर्मों का विधान है। अब आज ये जो चंचुला है, जिसका पति निंदनीय कर्मों में लिप्त था, एक बार जो ये चंचुला है निरंतर भगवान का स्मरण करती है। अब कहाँ तो पति गलत कर्मों में लिप्त है और पत्नी भगवत भजन करने वाली है। शास्त्र कहता है कि अगर, अच्छा एक बात बतलाइए, जो पत्नी है उसे धर्म पत्नी क्यों कहा है? जो धर्म पत्नी है उसे धर्म पत्नी क्यों कहा है? क्यों कहा है? जो पति सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं झूठ कपट आदि करके हमारे परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो धर्म पत्नी का फर्ज बनता है कि उस धन का सदुपयोग करें, उस धन का सदुपयोग करें। शास्त्र कहता है कि हम अपने कर्म का 10वां हिस्सा 10% अगर कहीं धर्म में लगाते हैं, कहीं सत्कर्म में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का उद्धार करने वाला होता है, हमारे जीवन का उद्धार करने वाला होता है। और धर्म पत्नी का एक और फर्ज भी है कि अगर पति बोल नहीं सकता तो पति समझकर उसकी बातों को समझावे। अगर पति देख नहीं सकता तो उसकी आंखें बने, स्वयं देखे और देख करके पति को बतावे। पति अगर सुन नहीं सकता तो उसे किसी भी प्रकार से समझावे। पति अगर चल नहीं सकता तो उसका चलने में सहयोग करे। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लेकर चले वो धर्म पत्नी है, वो धर्म पत्नी है महाराज। और ये चंचुला भगवान का भजन पूजन करती थी, धर्म पत्नी थी, लेकिन जब कर्म का दंड है कि पति जब इतने निंदनीय कर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं बुद्धि विकृत हो जाती है। क्योंकि कहा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसे आप पियो पानी वैसी होगी वाणी। जैसा आप कर्म देख रहे हैं, जैसा आप भोग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके सामने आएगा। चंचुला की भी बुद्धि बिगड़ गई है महाराज, इसने भी भगवान का भजन पूजन स्मरण छोड़ दिया। थोड़े समय बाद कहीं ना कहीं इस चंचुला का जो पति है, ये चंचुला का पति जब मर गया, अंतिम समय आया है, मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब मृत्यु हो गई है तो 84 लाख नरकों का भोग कर रहा है, और भोग करके कहीं ना कहीं एक विंध्य पर्वत पर निवास कर रहा है और भयंकर पिशाच हुआ है। और वहीं ये जो चंचुला है, जो भगवान का कुछ स्मरण किया करती थी, गांव जो नगर होता है, गांव का जो कुछ लोग होते हैं, कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। सभी के मन में विचार आया कि इस बार हम वाराणसी क्षेत्र बनारस चलते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने को चलते हैं। जब मन में ये बात आती है तो सभी विचार कर रहे हैं, सभी जाने के लिए तत्पर हैं। तो चंचुला भी जाने के लिए प्रस्तुत होती है, चंचुला भी जाती है। लेकिन मन में बात क्या है?
अगर तीर्थ स्थल पे आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे शिव का स्मरण करते हुए जाएं, कहीं ना कहीं उसका भजन कीर्तन गुणानुवाद करते जाएं। लेकिन ये चंचुला वहां पर जा रही है तो खरीदारी करने के लिए, बाजार के देखने के उद्देश्य से जा रही है कि वहां का बाजार कैसा है, ये विचार करती हुई जा रही है। तो विचार करती हुई जब जा रही है तो वहां पर जाकर गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करके जब बाजार में घूम रही थी तो एक पास के ही शिवालय में शिव पुराण को होते हुए देखा। जाकर के बैठ गई, कथा को सुन करके इतना आनंद प्राप्त हुआ, और अपने कर्मों का जब देखा है तो मन में विचार आया कि क्यों ना मैं शिव पुराण सुन करके अपने जीव का, अपनी देह का उद्धार कर लूं। आज शिव मंदिर में ब्राह्मण देव से प्रार्थना की है कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे शिव महापुराण की कथा सुनावे, शिव कथा सुनावे। जैसे ही कहा तो ब्राह्मण देव शिव महापुराण सुनाने के लिए तत्पर होते हैं। शिव पुराण को सुनाया है महाराज, और शिव पुराण को सुनने से उसकी देह पवित्र हो गई है, और देह पवित्र होने के कारण कहीं ना कहीं मेरे महादेव की कृपा हुई है। और मेरे महादेव की जब कृपा हुई है तो आज स्नान करने के लिए गई, गंगा जी में जब स्नान कर रही थी पैर फिसल गया और गंगा में ही प्राणों का त्याग कर दिया है महाराज, उसके प्राणों का अंत हो गया है। और जब गंगा में स्नान करते हुए प्राणों का अंत हुआ है, शिव पुराण सुनी थी, तो आज मेरे महादेव की कृपा प्राप्त ये चंचुला भगवती पार्वती के सानिध्य में उनकी प्रमुख सखी बन गई है आज। अब कहाँ तो एक धरती पर निवास करने वाला एक सामान्य जीव, और कहाँ स्वयं माता पार्वती भगवती जगत जननी जगदम्बिका की सखी बन गई है, और वो भी प्रधान सखी महाराज। शिव महापुराण कह रही है उनकी प्रमुख सखी बन गई है, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त कर ली है। और कहीं ना कहीं जब कृपा प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी मन में कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। ये मानव देह है, आप लाख प्रयत्न कर लें लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, जिनके कारण जो कष्ट हम भोगते हैं उन कष्टों का निवारण स्वयं मेरा महादेव, स्वयं मेरा शिव ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, केवल एक वही है। आज माता पार्वती ने इस चंचुला को विचार करते हुए देखा है कि चंचुला विचाराधीन है, विचार में मग्न है। और विचार क्या चल रहे हैं कि मेरा तो उद्धार हो गया, मैं तो माता पार्वती की शरणागत हो गई हूं, लेकिन मेरे पति का क्या हुआ, जिसने जीवन में कभी भगवत भजन नहीं किया, भगवान का गुणानुवाद स्मरण नहीं किया, मेरे पति का क्या हुआ। आज माता पार्वती ने देखा, चंचुला को विचार करते हुए देखा, तो देख करके मन में विचार आया, और चंचुला से पूछती है कि तुम्हें किस बात का कष्ट है, क्या पीड़ा है। चंचुला अपनी बात जो मन में विचार चल रहा था वही बात माता पार्वती से कहती है कि मैं तो आपकी सखी हूं, लेकिन मेरे पति का क्या हुआ। तो माता पार्वती कहती हैं कि तुम्हारे पति ने कर्मों का दंड भोगकर 84 लाख योनियों के क्रम को भोगा है, और उसके बाद विंध्य पर्वत पर एक पिशाच के रूप में पड़ा हुआ, एक प्रेत के रूप में पड़ा हुआ है। जैसे ही कहा, सुन करके मन में बड़ी पीड़ा हो रही है, मन में दुख हो रहा है कि मैं तो भगवान की शरणागत हूं, और कहा एक मेरा पति है जो नरक भोग रहा है, पिशाच योनि में है, वायु भक्षण करके जी रहा है, वायु का भक्षण कर रहा है। जब मन में ये बात आई है, आज माता पार्वती से प्रार्थना कर रही है कि देवी ऐसा कोई उपाय बतलावे, ऐसा कोई कर्म बतलावे जिसके करने से मेरे पति का उद्धार हो जाए। जैसे ही कहा, माता पार्वती आज नारद जी को बुलाती हैं। नारद जी से कहा, हे देवर्षि तुम कोई उपाय बतलाओ जिससे इसके पति का उद्धार हो।
तब श्री शिव महापुराण की कथा का नाम आया है। शिव महापुराण की कथा का नाम स्मरण होते ही नारद जी कहते हैं कि शिव की कथा का वाचन करना मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि नारद जी को श्राप लगा है, एक क्षण से, एक घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकते, और शिव की कथा जब चालू हो जाए तो कितना समय चल जाए कोई पता नहीं महाराज, कोई ठिकाना नहीं है। आज ये जो प्रमुख जो सखी है माता पार्वती के सानिध्य में नारद जी उपदेश प्रदान करते हैं कि मेरा मित्र है तुम्बुरु का, जो शिव के परम भक्त हैं, और एक वही है जो शिव कथा सुना सकते हैं, जिन्हें कोई श्राप नहीं लगा है। और आज माता पार्वती ने तुमरुका जी को बुलाया है, तुमरुका जी आए हैं, और जब कथा आरंभ करने की बात आई है, कहा कि विंध्य पर्वत पर इस चंचुला का पति निवास कर रहा है, जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ, पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। सुन करके तुमरुका जी कहते हैं कि आप आदेश दे, मैं क्या करूं? जैसे ही कहा तो आज भगवान शिव की कृपा से माता पार्वती आदेश देती हैं कि शिव पुराण का, शिव कथा का वाचन करो, क्योंकि जीव का उद्धार करने वाली है शिव महापुराण। जैसे ही सुना, सुन करके प्रार्थना की है महाराज, स्मरण कर रही हैं, क्योंकि शिव सभी का करता है और शिव सभी का भरता, शिव पालनहार है, शिव संहारक है, और शिव ही सृष्टि को बनाने वाला है। उस शिव से अगर हम प्रार्थना कर लें कि हे भोलेनाथ, इस संसार में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, तो फिर संभव है कि कोई कष्ट, कोई समस्याएं नहीं आ सकती। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ, तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ, मैं तो आन पड़ी दर तेरे, मैं तो आन पड़ी दर तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे।
मैंने जन्म लिया जब मैं आई, मैंने जन्म लिया तेरी कृपा से मैंने पाया पाई, तेरी कृपा से मैंने भूले किए उपकार घने रे, भोलेनाथ का बढ़िया रे, भूले किए उपकार घने रे, भोलेनाथ का बढ़िया रे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ का बढ़िया रे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ का बढ़िया रे। कब से तरस रहे मेरे नैना, कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, बोलो अब छाए घर भोर अंधेरे, भोलेनाथ का बढ़िया मेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, भोलेनाथ का बढ़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ का बढ़िया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, और न मुझको तड़पाओ, कब जन्म मरण के फेरे, अब जन्म मरण के फेरे, भोलेनाथ का बढ़िया मेरे, कब जन्म मरण के फेरे, भोलेनाथ का बढ़िया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ का बढ़िया मेरे, सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ का बढ़िया मेरे, भोलेनाथ का बढ़िया मेरे, भोलेनाथ का बढ़िया मेरे, भोलेनाथ का बढ़िया मेरे। हर हर महादेव, हर हर। थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि बहुत ऊपर बैठता है, मृत्यु लोक का देवता है, लेकिन बैठता कहाँ पर है? कैलाश पर्वत पर बैठता है ना, तो फिर जब वो ऊंचा बैठता है तो फिर जोर से बोलना पड़ेगा, उसको सुनाई नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा? अब हमें तक आवाज नहीं आई तो उस तक आवाज कैसे जाएगी? हर हर। अब देखो हम तक ही आवाज नहीं आ रही तो वहां तक कैसे जाएगी? वो तो बड़ा ऊंचा बैठता है। अभी इस चंचुलान का जो चरित्र कह रहा है, माता पार्वती से प्रार्थना कर रही है
माता पार्वती ने तुम्बरुका जी को आदेश दिया है। आज तुम्बरुका जी ने शिव महापुराण का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम कहा है कि शिव पुराण का वाचन तो मैं कर दूंगा, लेकिन शिव पुराण के यजमान अगर कोई है तो स्वयं मेरे शिव और माता पार्वती हैं। भागवत कथा के यजमान बनना सरल है, क्योंकि भागवत कथा में जो परीक्षित ने कथा का रसास्वादन किया था, जो श्रवण किया था, वो परीक्षित ने अकेले किया था। तो परीक्षित तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जो शिव पुराण का, शिव कथा का यजमान है, स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती हैं। तो सहज नहीं है। अगर उनके स्थान पर बैठना है तो कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा होना अति आवश्यक है, उसकी कृपा होना अति आवश्यक है महाराज। और बड़े सौभाग्य का विषय होता है कि उस महादेव की कृपा ऐसी हो जाए कि शिव कथा का आयोजन हो जाए। बिना उसकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं। कहीं ना कहीं बाबा गुटकेश्वर की, बाबा महाकाल की कृपा हुई है, जो यहाँ पर शिव कथा करने का अवसर मिला है, उसकी कृपा है। क्योंकि भागवत तो कई हुई है, लेकिन शिव पुराण का जो अवसर मिला है उसकी कृपा थी, तो हम यहाँ पर आ गए और शिव कथा कर पा रहे हैं। और ना तो कुछ कहने की सामर्थ्य हमारी, ना कुछ कर पाने की सामर्थ्य हमारी। जो करवा देता है वो महादेव करवाता है, जो बाबा करवा देगा वही होता है महाराज। ना हम कुछ कर सकते, ना आप कुछ कर सकते। कहीं ना कहीं वो शिव ही करने वाला है और शिव ही करवाने वाला है। जो करवाना होगा वो वही करवाएगा। उसे कब क्या करना है ये उसकी लीला है और वही जानता है, क्योंकि वो ओघड़ी है, वो दयालु है, वो कृपालु है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। कहीं ना कहीं उस शिव की कृपा है। नहीं तो एक महाकाल में जो भस्म चढ़ती है, अगर कोई जीव साधारणतया मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद उसकी जो अस्थियां होती हैं उसे घर के बाहर टांग दिया जाता है। लेकिन एक मेरे महाकाल को भस्म चढ़ जाती है, और वो महाकाल की जो भस्म होती है वो जीव का, कुबेर का खजाना भरने की सामर्थ्य रखती है। लोग प्रसाद के रूप में उसे रखते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे शिव की कृपा है, उसका आशीर्वाद है, उसकी दया है। सब कुछ संभव करने में है, वो सब कुछ कर पाने में संभव है, और वो करवाता है। इसीलिए हम सक्षम हो पाते हैं, हम सक्षम हो पाते हैं, नहीं तो किसी की कोई सामर्थ्यता नहीं। किसी की कोई सामर्थ्यता नहीं है महाराज। अब ये चंचुला भगवती पार्वती से प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति का उद्धार कैसे हो। तो माता पार्वती आज तुम्बरुका जी को आदेश देती हैं। तुम्बरुका जी से जब प्रार्थना की है, तुम्बरुका जी कहते हैं कि देवी मैं कथा तो सुना दूं, लेकिन इस कथा को, इस शिव पुराण को मैं कैसे सुनाऊं, क्योंकि शिव पुराण के यजमान अगर कोई है तो वो शिव और पार्वती हैं। वैधव्य नारी इस कथा को सुन सकती है, और जो विधवा नारी इस शिव कथा को सुनती है, जब उसका अगला जो जन्म होता है उसमें वो नारी वैधव्य नहीं रहती है, वो विधवा नहीं होती है। क्योंकि हर स्त्री की कामना होती है कि कहीं ना कहीं मैं जब तक इस धरती पर रहूं तब तक मैं सुहागन रहूं। तो ये शिव पुराण जीव को, जो नारी है, विधवा नारी को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। जो अगला जन्म होता है तो उस जन्म में वो विधवा नहीं होती है।
जिसे संतान की कामना होती है, ये शिव महापुराण उसे संतान भी प्रदान करती है। बड़े से बड़ी विपदा का हरण करने में सक्षम है ये शिव महापुराण। तब आज तुमरुका जी से जब प्रार्थना की है, तुमरुका जी कथा सुनाने के लिए उपस्थित होते हैं, और जो बिंदुक, जो विंध्य पर्वत पर चंचुला का पति है, जो बिंदुक है, विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, जाकर के उसे शिव के प्रताप से आज बांध करके लेकर आते हैं और शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाते हैं। शिव कथा के श्रवण करने से उस पिशाच योनि से उस बिंदुक का उद्धार हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका मुक्ति हो जाती है, क्योंकि स्वयं मेरे महादेव की कृपा हो गई है, कर्मों का अंत हो गया है, कर्मों का नाश कर दिया है मेरे महादेव ने। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मेरे महाकाल का, जो भक्त महाकाल का। अगर आपने कहीं ना कहीं उसकी भक्ति की है तो फिर आपको कोई कष्ट नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है कि आपको कोई समस्या आ जाए, कोई कष्ट, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आपके पास में आती है और आप उस शिव की भक्ति करते हैं तो फिर वो समस्या अपने आप टल जाती है, क्योंकि अकाल मृत्यु को भी टाल देता है मेरा महादेव, अकाल मृत्यु को भी टाल देता है। अकाल मृत्यु को भी नष्ट करने में सक्षम है मेरा महादेव। कई बार हो जाता है ऐसा कि हम कहीं जा रहे होते हैं, एकाएक कुछ ऐसा होने में आ जाता है कि लगता है कि बस आज तो मेरे महादेव ने बचा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचने वाली बात है, आपने कहीं ना कहीं उस शिव की भक्ति की होगी और भक्ति के ही बल पर मेरा महादेव आपको मिला है। बिना उसकी कृपा के आपको कुछ भी संभव नहीं है। आपने भक्ति की, आपको उसका फल मिला है। लेकिन जब तक पुण्य की गुल्लक भरी रहेगी तब तक ही वो आपकी रक्षा कर पाएगा। जिस दिन आपकी पुण्य की गुल्लक समाप्त कर ली, क्योंकि कर्मों के आधार पर कर्मदंड है, आपने कर्म अगर अच्छे किए हैं, अच्छे कर्मों के आधार पर आपने उस परमात्मा का नाम स्मरण, गुणानुवाद, नाम जाप, संकीर्तन, भजन किया है, तो कहीं ना कहीं आप मेरे महादेव की कृपा पात्र हैं। और आप जब कृपा प्राप्त कर लेंगे तो संभव है कि आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन जब आप अच्छे कर्मों के साथ साथ बुरे कर्म भी कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, और सबसे बड़ा गलत कर्म क्या है? अच्छा क्या है बताइए, आपसे पूछते हैं क्या है बताइए। अरे भैया, सबसे गलत कर्म अगर कुछ है तो हमारी वाणी के द्वारा किसी के मन को चोट पहुंचाना। अगर आपने कुछ अपशब्द किसी से कह दिया और अगर उस व्यक्ति को आपने दुखी कर दिया तो ये समझ लेना कि आप लाख पुण्य कर लो, सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने किसी के मन को ठेस पहुंचाई है। हो सकता है कि मेरा नारायण, मेरा शिव उस परमात्मा के, उस जीव के हृदय में विराजित हो, मेरा परमात्मा, मेरा शिव कहीं ना कहीं उस जीव के हृदय में विराजित हो। और अगर उसको आपने दुखी किया है, अगर आपने उस निर्दोष जीव को दुखी किया है, तो फिर संभव है कि कहीं ना कहीं आपने अपने कर्मों को नष्ट कर लिया। इसलिए कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। जब दूसरों को सुख प्रदान करोगे तो स्वयं सुख मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो अम्ब कहां से खाए। अरे भैया, जब आपने कांटे का पेड़ बोया है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कांटा ही मिलेगा। आपने गलत बोला है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अच्छा नहीं मिल सकता। अगर आम खाना है तो आपको आम का बीज बोना पड़ेगा, तब जाकर के आप आम खा पाओगे। और अगर किसी से आपको प्रेम चाहिए तो जब तक आप प्रेम नहीं दोगे तब तक कहां से आपको प्रेम मिलेगा। बिना दिए कुछ नहीं मिलता है। कर्म पथ पर बढ़ते चलो, और जब कर्म पथ पर बढ़ोगे तो कई सारे कांटे, कई सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन मनुष्य वही है
जो सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को लांघता हुआ, सारे पर्वतों को लांघता हुआ मेरे शिव की शरण में चला जाता है, मेरे शिव की कृपा प्राप्त कर लेता है। आज ये चंचुला भी माता पार्वती की कृपा पात्र है, और कहीं ना कहीं जब स्मरण किया है, जब भक्ति की है, तो उस भक्ति के बल पर माता पार्वती ने आज इस चंचुला के पति का उद्धार करने के लिए शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर दिया है। और उस शिव कथा का श्रवण करने मात्र से उस बिंदुक का उद्धार हो जाता है, इस बिंदुक का उद्धार हो जाता है। और स्वयं इस कथा के जो यजमान बने हैं, स्वयं शिव और माता पार्वती बने हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि जीवन में भले ही हमने कुछ किया हो चाहे न किया हो, लेकिन एक बार शिव पुराण अपने मस्तक पर रख ली तो संभव है कि हमने अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया है। महाराज, हमने अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया है। बड़ी किस्मत की बात है कि शिव महापुराण, भागवत तो कई बार रखने को मिल जाएगी, लेकिन शिव महापुराण सहज में नहीं मिलती है। शिव महापुराण किस्मत से मिलती है। और मौका मिला है तो ये 7 दिन ही हमें प्राप्त हुए हैं इस शिव कथा को श्रवण करने के, इस शिव कथा को सुनने के, इस कथा को समझने के कि शिव है क्या। शिव को कई लोग बोलते हैं कि शिव ओघड़ी है, शिव ऐसा है, शिव वैसा है, लेकिन शिव है क्या? शिव को अगर जानना है तो शिव कथा में बैठना पड़ेगा। बिना शिव कथा में बैठे शिव को नहीं समझा जा सकता। उस शिव की कृपा प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समय इस शिव कथा में देना पड़ेगा। मेरे शिव की शरणागत आपको जाना पड़ेगा। इस बिंदुक का उद्धार हुआ है महाराज शिव कथा के श्रवण करने मात्र से। और फिर आगे चलकर जो सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं श्री नारद जी महाराज, जिनके द्वारा ये वेद व्यास जी को प्रदान की गई है। वेद व्यास जी ने इस शिव पोथी को, शिव कथा को जब लिखा है, लिखने के बाद मन में इतना प्रेम, इतना आनंद, सुख मिला है जिसका कोई वर्णन नहीं है महाराज। और इस शिव कथा के अंतर्गत वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज रसास्वादन करवा रहे हैं सभी संतों को, सभी ऋषियों को, कि ये शिव कथा के यजमान जो बने हुए हैं स्वयं मेरे महादेव और स्वयं माता पार्वती बनी है। और उनका एक जो रूप हुआ है, एक जो अवतार हुआ है, भगवान का जो श्रृंगारित स्वरूप है, जो हम गणगौर मनाते हैं। गणगौर का त्योहार आप सभी जानते होंगे, गणगौर मनाते हैं। जो गणगौर है वो गणगौर कहीं ना कहीं ये भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप है। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने शिव पुराण सुनने के लिए यजमान बन रहे थे, उस समय भगवान शिव और माता पार्वती ने 16 दिनों तक श्रृंगार किया था। 16 दिनों तक श्रृंगार किया था। और जो 16 दिनों तक श्रृंगार किया था, मनुष्य देह में भगवान शिव ने जो 16 श्रृंगार किए थे वे 16 संस्कार हुए। और जो माता पार्वती ने 16 श्रृंगार किए थे वे 16 श्रृंगार, माताओं के 16 श्रृंगार हुए। ये 16 श्रृंगार हुए शिव कथा वर्णित कर रही है। और आज भी गणगौर का जो आनंद लिया जाता है, कहीं ना कहीं 16 दिनों तक जो हमारे बीच में ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में विराजित होते हैं, कहीं न कहीं मेरा महादेव की ही कृपा होती है। जो शिव कथा के यजमान बने थे वही ईश्वर जी और गौरा जी, गणा और गौर जी, वही मेरे महादेव और माता पार्वती ने जो श्रृंगार किया था, वही हम लोग भी ईश्वर
और गौर के रूप में, जो गणगौर के रूप में मनाते हैं, ये उन्हीं की कृपा है, ये शिव की कृपा है। बिना उसकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं। और उसका स्मरण, नाम जाप, शास्त्र कहता है कि आप कथाएं लाख सुन लो, लेकिन जब तक आप उस कथा का स्मरण, मनन, चिंतन नहीं करेंगे तब तक कथा सुनने का लाभ नहीं है। और जब आप इस कथा का चिंतन, मनन और स्मरण करेंगे तब संभव है कि फिर आपको कथा में आनंद मिलेगा, कथा में रुचि आएगी। और जब कथा में रुचि आएगी तो स्वयं मेरे महादेव की शरणागत आप हो जाओगे। फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है महाराज। लेकिन सर्वप्रथम कहीं ना कहीं उसकी कृपा अनिवार्य है, उसकी कृपा जरूरी है। आगे चलकर बड़ा ही सुंदर आनंद प्रदान करने वाला जो चरित्र वर्णन किया है, आज इस बिंदु का उद्धार हुआ है और भगवान शिव का शरणागत, भगवान शिव का पार्षद बन गया है महाराज। ये भगवान की कृपा है। आइए हम भी उसका स्मरण, गुणानुवाद, नाम जाप करते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे दयालु, हे कृपालु, तेरी कृपा ऐसी हो जाए कि बस तेरा गुणानुवाद, तेरा चिंतन, तेरा नाम जाप करने को मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए इस संसार में। क्योंकि क्या रखा है इस संसार में? शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हर हर महादेव।
पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला, मुझको उड़ जाना है अकेला, मुझको उड़ जाना है अकेला, मुझको उड़ जाना है अकेला, मुझको उड़ जाना है अकेला। मेरा सने साथ न जाए, मुख से निकले नमः शिवाय, मेरा सने साथ न जाए, मुख से निकले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल बीता जाए, मुख से निकले नमः शिवाय, मेरा पल बीता जाए, मुख से निकले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओघड़ी की कथा है, उसकी कथा है, कहीं ना कहीं आनंद सुख प्रदान करने वाली है। और देखना कहीं ना कहीं आप इस शिव कथा में बैठे हैं, इस शिव पुराण को आप श्रवण कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके देह का उद्धार करने वाली है, आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और ये देखना आप कहीं ना कहीं जब आपके कष्ट हैं इस कथा के पूर्ण होते होते तो अपने आप खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि आप मेरे शिव के निमित्त अपना समय दे रहे हैं, अपना अमूल्य समय आप शिव को प्रदान कर रहे हैं। तो फिर जब आप अपना समय उसे प्रदान करेंगे तो फिर एक न एक बात तो वो भी सोचेगा कि जब ये व्यक्ति समय अपना मुझे दे रहा है तो फिर मैं अपना समय इसे क्यों ना दूं। क्योंकि जब मन में भक्ति आती है तब मेरे शिव के दरवाजे पर आने का मौका मिलता है, उसकी कृपा है तो हम यहाँ पर बैठे हैं। हर हर, इतने धीरे से बोलोगे तो उसको सुनाई नहीं देगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हर हर, अब देखो कितने अच्छे से बोले। ये ओघड़ी की कथा है, उसके जैसे बनना पड़ेगा। अगर उसके दरबार में बैठ करके हम मन में सोचे कि हम बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, तो लोग सबसे बड़ा रोग ये क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा आज के समय पे रोग यही है। कथा में आप जाओगे तो आप पागल, जो नहीं आ रहे हैं वे समझदार। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन्हें संसारिक जीव पागल ही कहता है। जो संसार में जो भ्रमण कर रहा है, जो घूम रहा है, कहीं ना कहीं जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें पागल ही कहा जाता है। और जो पागल कहलाते हैं कहीं ना कहीं मेरे नारायण को, मेरे शिव को प्राप्त करने वाले भी वही हैं। समझदार ने किसी ने प्राप्त किया क्या आज तक? बताओ भाई, जो समझदार थे उनको मिला क्या? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज तक कभी जाके कथा में नहीं बैठे, तो वो मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। क्योंकि जो पागल हो गया वो जाके कथा में बैठेगा, वहां पर आनंद लेगा, क्योंकि परिवार से उसे कोई मोह नहीं है। और जो समझदार है वे दुकान पे, व्यापार में, काम पे लगे हुए हैं, लेकिन आखिरी में क्या होता है? जीवन भर कमाया, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो फिर कुछ भी साथ नहीं जाता है।
अगर साथ में कुछ जाता है तो केवल और केवल उस भगवान का नाम स्मरण, केवल उसका जो स्मरण आपने किया है वही आपके साथ जाता है, तो इसके अलावा कुछ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कई लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा? कुछ लेके जाएगा क्या? कुछ नहीं ले जाएगा। लेकिन शिव महापुराण कहती है कि जो व्यक्ति भले ही मुट्ठी बांध के आया हो, भले ही खाली हाथ जाए, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ से जब जाता है तो अपने कर्मों का भोग साथ लेकर के जाता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने उस शिव का स्मरण किया है, तो कहीं ना कहीं वो शिव आपको लेकर के जाएगा। और अगर आपने शुभ कर्म, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो फिर संभव है कि फिर यमराज ही लेकर जाएगा। फिर संभव है कि आपको यमराज ही लेकर जाएगा। हमारे कर्मों का भोग है। ये चंचुला का चरित्र है महाराज। उस चंचुला और बिंदुक का जो चरित्र वर्णन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मानव देह का भी वही हाल है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाला तो केवल और केवल मेरा महादेव है, केवल और केवल मेरा महादेव, केवल मेरा शिव है। और एक और सौभाग्य और हर्ष का विषय है, आज समय ज्यादा न लेते हुए, क्योंकि जो स्थिति है, जो समय है, अब उस शिव की कृपा से कहीं ना कहीं ये अवसर हमें मिला है कि शिव पुराण सुन रहे हैं और हमें ये आनंद की अनुभूति हो रही है। ये शिव कथा है क्या? और इस शिव कथा के अंतर्गत एक बड़ा ही सुंदर जो वर्णन किया गया है पार्थिव अनुष्ठान का। पार्थिवेश्वर आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा कि मिट्टी के शिवलिंग बना करके व्यक्ति अगर उनका पूजन करता है तो जीव की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त कामनाएं, सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होता है। और इसका प्रमाण हम लोगों ने कई बार देखा है। कई जीव ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़ी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन जब मन से मेरे शिव का, मेरे पार्थिव का, मेरे भोले बाबा का जब पूजन किया, जब अभिषेक किया, तो उनकी सारी समस्याओं को मेरे महादेव नष्ट कर देता है, सारी समस्याओं को, सारी कष्टों को हर लेता है। तो ऐसा ही पार्थिवेश्वर अनुष्ठान कल से यहाँ पर 5 दिवसीय जो 5 दिन तक चलेगा, तो प्रयास करें कि उसमें आप सब भी उसके यजमान बने, उसका जो पूजन करें पार्थिव शिवलिंग बना करके। समय क्या रखा गया? सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पार्थिवेश्वर पूजन रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम यहीं पर रखा गया है। तो प्रयास कीजिएगा कि सभी माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में पधारें और प्रयास करें कि आप भी इस पार्थिवेश्वर अभिषेक में यजमान बने, पूजन करने का अवसर मिले। ना जाने ये मौका फिर कब मिले। और आपको यहाँ पर बैठ करके बनाना तो है ही है, क्योंकि कहते हैं कि जब पार्थिवेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है तो जो हमारे हाथ की रेखाएं होती हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई कष्ट हमारे जीवन में होता है तो मेरा महादेव उन कष्टों को हर लेता है। तो प्रयास करें कि आप अधिक से अधिक संख्या में बैठकर पार्थिवेश्वर शिवलिंग का निर्माण करें। और जब अभिषेक पूजन हो तो हमारे घर से भले ही हम न बैठ पाए, परिवार से, हमारे परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य तो इस यजमान पद को ग्रहण करें और अभिषेक करने वाला हो। अभिषेक के स्थान पर जो अभिषेक भगवान शिव का, पार्थिवेश्वर का रुद्र अभिषेक करें। और ये कल से 5 दिन तक चलेगा। इसमें आप 1 दिन के यजमान भी बन सकते हैं, 5 दिन के भी बन सकते हैं, और आपको जैसा उचित लगे आप महेंद्र तिवारी जी से संपर्क कर लीजिएगा। आप लोग खूब आनंद से इस अभिषेक में बैठे आनंद की अनुभूति लें, क्योंकि शिव का पूजन आनंद लेने के उद्देश्य से किया जाए तो उसमें एक अलग ही आनंद है। और नहीं तो फिर संसार तो फिर चल ही रहा है उसकी लीला के साथ में। जैसा वो करता है या जैसा वो चाहता है वैसा हो जाता है। हम सब उसके हाथ की कठपुतली हैं।
जैसा वो चाहता है वैसा हम चलते हैं। हम सोचते हैं कि ये कार्य हम करेंगे, लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जो वो चाहता है वही होता है। स्वामी जय शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हरे धागे धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकावन चतुरानन पंचानन राजे, भरे पंचानन राजे, शासन करुणासन हंसानन गरुडासन, ओम हरे 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 महादेव, भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोला जी को रूप निरखता, भुवन जन ओम हरे 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 महादेव, माला बंधमाला मुझे माला धारी, माला धारी, चंद बुलद मत सोहे, ये सब मत सोहे, भाले सुधारी, हरे 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 महादेव, पीतांबर पीतांबर बाघंबर मुझे, भोले बारांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव, जय देश कमल जग कुशल भरता, चार कुशल भरता, जग करता जग हरता, जग करता दुख हरता, गोपाल करता, ओम हरे 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 महादेव, देश को सदा शिव जानत अभिनेता, जानत अभिनेता, छोड़ी के ओम माधे माधे, यह दीनोता, ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराज, नंदो ब्रह्मचारी, दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा तिहारो, ओम हरे 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 महादेव, गुण स्वामी झुकियारती, श्लोक मेरी गावे, देव साहित्य गावे, शिवानंद स्वामी संपद हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हरे 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 महादेव, शिवो सहारा स्वामी हे शिवो सहारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, वंदे भोलेनाथ महादेव, ओम हरे 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 महादेव, करुणावतार सब
महादेव की जय। काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय। ओम जलेन शीतलीकरणमकं महिमानः सुगंधजत्र पूर्वे साध्या सन्ति